Hello, children. Today we will read a new chapter from here to there. Means यहाँ से वहाँ. Okay? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं means of transport के बारे में. ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं एक पोयम से. द पोयम इज द ट्रेन. ओके कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम. क्लाइम अबॉर्ड द chugging ट्रेन. चलो बच्चों एक गेम खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं. क्लाइम अबॉर्ड द chugging ट्रेन. चलो छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी में चढ़ जाओ. ब्लो योर विसल एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर्स इफ यू प्लीज. ब्लो मीन्स बजाना, विसल मीन्स सीटी. अपनी सीटी बजाइए एंड टेक योर सीट्स और अपनी सीट्स ले लीजिए. ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़. तो जब हम रेलगाड़ी बनाते हैं तो हम अपने हाथों को कहाँ रखते हैं? आगे वाले बच्चे के कंधे में. तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़. कृपया अपने हाथों को कंधों पे रखिए. फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स आगे एंड बैकवर्ड मीन्स पीछे. आउटवर्ड मीन्स बाहर. ओके आगे पीछे पीछे आगे. बट इन अ लाइन लेकिन लाइन में, एक लाइन में. ओके डोंट रन आउटवर्ड. आपको कहाँ नहीं दौड़ना है? बाहर की ओर. लाइन से बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है. तो आपने देखा होगा कि ट्रेन आगे की ओर भी जाती है और पीछे से भी चलती है. ठीक है फॉरवर्ड भी जाती है, बैकवर्ड भी जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन में जाती है. तो आपको इसी तरह से एक लाइन में रहकर रेलगाड़ी चलानी है. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज. स्टे इन लाइन, लाइन में रहिए. एंड शट योर आइज. शट मीन्स बंद करना. ओके अपनी आँखों को बंद करिए, लाइन में रहिए. विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई. खुली हुई आँखों से आप जासूसी नहीं कर सकोगे. यू विल नथिंग स्पाई. स्पाई मीन्स होता है जासूस, जासूसी करना. लेकिन हम यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लेंगे? देखना. ओके खुली हुई आँखों से आप कुछ नहीं देख सकते हैं. तो आपको क्या करना है? अपनी आँखों को बंद रखना है और लाइन में रहना है. छुक 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 द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे. छुक 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 करते हुए रेल अपने रास्ते में चल रही है. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशंस से. और सभी स्टेशनों से रुक 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 के लिए कह रहे हैं, यानी कि रुकने के लिए कह रहे हैं. सभी स्टेशन क्या बोलते हैं? रुक रुक रुक. ओके और रेलगाड़ी कैसे चलती है? छुक छुक छुक. ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. हियर कम द लाइट द एंड देयर दे गो. ऑन द रोड्स ऑफ आयरन. रोड्स ऑफ आयरन मीन्स पटरी, ऑलवेज ऑन रेलवे ट्रैक. ओके तो रेल कहाँ पर चलती है? रेलवे लाइन में चलती है या फिर पटरी में चलती है. ओके तो रेल की जो पटरी है उसमें रेल क्या करती है? मूव करती है. बच्चे क्या बोल रहे हैं? ऑन रोड्स ऑफ आयरन. पटरी में हम क्या कर रहे हैं? टू एंड फ्रो, इधर उधर मूव कर रहे हैं. हियर कम द लाइट एंड देयर दे गो. जहाँ से लाइट आती है वहाँ वे जाते हैं. मीन्स कि जहाँ से लाइट दिखाई देती है ट्रेन उसी ओर को जाती है. Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills. Across the meadows, घास के मैदानों को पार करते हुए. Over the hills, over means ऊपर, पहाड़ी की ऊपर से होते हुए. Past aging farmers, किसानों को पार करते हुए. Temples, mills, और मंदिरों से होते हुए और कारखानों से होते हुए ट्रेन चली जा रही है. पास्ट विलेज वेल एंड अ लश ग्रीन फील्ड. गांव के कुओं को पार करते हुए, हरे भरे मैदानों को पार करते हुए. लश ग्रीन फील्ड मीन्स हरे भरे मैदान. ओके विथ ब्रोकन वॉल्स. विथ ब्रोकन वॉल्स मीन्स टूटी हुई दीवार को पार करते हुए. एंड अ पोटैटो फील्ड, और आलू के खेत को पार करते हुए ट्रेन चली जा रही है. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. छुक 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 करते हुए रेल अपने
रास्ते में चल रही है और स्टेशन उसे रुकने के लिए कह रहे हैं. Smoky clouds, fairs and crowds. Village fairs, rides on mares. Smoky clouds means धुएं के रंग के बादल. Fairs and crowds, मेले, और crowd means झुंड, लोगों का झुंड. और villages fairs means गांव के मेले. Riders on mares means घोड़ों पे घुड़सवारी करने वाले राइडर. ओके, जो लोग क्या करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, घोड़े में बैठे हुए घुड़सवार. फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड. चिड़ियों के झुंड को क्या बोलते हैं, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक्स. ओके, तो पक्षियों के झुंड को पार करते हुए क्लस्टर्ड हट. हट मीन्स झोपड़ी, क्लस्टर्ड मीन्स समूह. ठीक है, समूह, झोपड़ियों के समूह को पार करते हुए. ब्रिजेज एंड पाथ्स. ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल होता है. और पाथ मीन्स रास्ते, पुल से होते हुए, रास्तों से होते हुए. धोबी घाट से होते हुए, जहाँ धोबी कपड़े धोने का काम करता है वहाँ धोबी घाट कहते हैं. एंड स्मॉल टी शॉप्स, और छोटे छोटे चाय की दुकानों से होते हुए. पडल्स एंड फ्लॉक्स, और छोटे छोटे पानी के गड्ढों को पार करते हुए और चिड़ियों के झुंड को पार करते हुए ट्रेन आगे बढ़ी जा रही. तो यहाँ पर क्या बताया है कि ट्रेन कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है. स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स, क्राउड, और राइडर्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, क्लस्टर्ड हर्ट्स. ओके, इन सभी को पार करते हुए ट्रेन चली जा रही है. छुक छुक छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे. छुक 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 करते हुए रेलगाड़ी अपने रास्ते में जा रही है. एंड स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सेज, और सभी स्टेशन उसे रुकने का संदेश दे रहे हैं या फिर रुकने के लिए कह रहे हैं. ओके, तो बेटा ये पोयम आपकी हिंदी से ट्रांसलेट की गई है, जो रेलगाड़ी पोयम से ली गई है. ओके, ये रेलगाड़ी हिंदी की पोयम है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और जिसे हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है. तो चलो अब आगे पढ़ें इसकी कहानी. अब हम यहाँ पे मिलेंगे कुछ बच्चों से. ओके, कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशंस. ओके, चलो हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और पता करते हैं कि वे अपनी छुट्टियों को कैसे बिताते हैं. वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ. ओके, आप भी छुट्टियों में इधर उधर घूमने जाते होंगे, तो आप कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, हम जरा आपसे पूछ लें. तो चलो हम पहले इन बच्चों से पूछते हैं कि वो अपने वेकेशंस को कैसे मनाते हैं. I went to my uncle who live in Delhi. मैं अपने अंकल के घर गई जो कहाँ रहते हैं, दिल्ली. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. अब यहाँ पर बस लिखा नहीं है, आपको बस की क्या बना रखी है, इमेज दिखाई है. तो आपको व्हीकल को पहचानना है और उसका नेम बताना है. ठीक है, तो अर्लियर मीन्स क्या होता है, अर्लियर मीन्स पहले. तो बच्ची क्या बोल रही है, पहले हम क्या करते थे, एक बस से रेलवे स्टेशन से होते हुए अपने अंकल के घर जाया करते थे. वे जब रेलवे स्टेशन में उतरते थे तो वहाँ से एक बस लेते थे और अपने अंकल के घर दिल्ली जाते थे. ठीक है, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन. लेकिन इस समय हमें बहुत मज़ा आया था. वी वेंट बाय द मेट्रो. ओ वेरी गुड, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मेट्रो. तो बच्ची क्या कह रही है, हम इस बार किससे गए थे, मेट्रो से गए थे. विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, जो एक अंडरग्राउंड टनल से होते हुए गई थी. टनल मीन्स सुरंग, अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के अंदर बनी हुई जो सुरंग होती है, वहाँ से होते हुए मेट्रो गई थी. वी डिड नॉट इवन कम टू नो टैक्सीज वर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल. तो बच्ची क्या बोली, हम तो यह भी नहीं जानते थे कि टैक्सी सुरंग के ऊपर रोड पर चल रही हैं. ठीक है, टनल कहाँ था, ज़मीन के अंदर था और उससे ऊपर रोड बनी हुई थी जहाँ रोड के ऊपर टैक्सी चल रही थी. ओके, नाउ मीट द नेक्स्ट चिल्ड्रन. अगले बच्चे से मिलते हैं. इट वॉज माई बुआज वेडिंग. मेरी बुआ की शादी थी. ओके, आई मैट मैनी रिलेटिव्स. मैं वहाँ बहुत से अपने रिश्तेदारों से मिला. रिलेटिव मीन्स होता है रिश्तेदार. वी हैड गुड टाइम्स ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग. हमने वहाँ
खाने पीने और खेलने में बहुत अच्छा समय बिताया। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। भैया अमेरिका से एरोप्लेन में आए थे। भैया कहाँ रहते थे उसके? अमेरिका। जो किस में बैठकर आए थे? एरोप्लेन में। इमेजिन, जरा कल्पना कीजिए, ही केम फ्रॉम सो फार, वो इतने दूर से आए थे, बट रीच्ड हियर इन वन डे, लेकिन वो यहाँ एक दिन में पहुंच गए। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी was going in the पालकी। दिस इज द इमेज ऑफ पालकी। ओके, तो बच्चा क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि बुआ बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी जब वो पालकी से जा रही थी। ठीक है, तो पालकी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जब दुल्हन अपने ससुराल जाती है। ठीक है, तो पहले बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आजकल इसका यूज़ कम करते हैं। अब आगे देखिए, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। मैं अपनी नानी के घर केरला गई थी। वेर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर। अब बच्ची बोल रही है कि जहाँ वो रहती हैं, जहाँ उसकी नानी रहती है, वहाँ हर जगह पानी ही पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ टैक्सी टू रीच हर हाउस। स्टेशन से वी कुड हैव टेकन अ बस, हम बस या फिर टैक्सी लेकर उनके घर पहुंच सकते हैं। जब वो स्टेशन में पहुंचते हैं, स्टेशन से वे उनके घर जाने के लिए टैक्सी और बस का यूज़ भी कर सकते हैं। इंस्टेड वी टुक, इसके बजाय, इंस्टेड मीन्स बजाय, इसके बजाय हमने क्या लिया? कह रही है वी टुक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस। इसके बजाय हमने टैक्सी और बस लेने के बजाय हमने एक बोट ली और हम सीधे नानी के घर पहुंचे। स्ट्रेट मीन्स सीधा। ओके, तो बच्ची बोल रही है कि हमने बस और टैक्सी लेने के बजाय हमने बोट से सवारी की और अपने सीधे नानी के घर पहुंच गए। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था, थोड़ा अनोखा था, क्योंकि उन्होंने बस की सवारी और टैक्सी की सवारी तो की थी, लेकिन बोट की सवारी उन्होंने पहली बार की, तो उनके लिए थोड़ा सा अनोखा था, लेकिन उन्होंने बहुत मज़े किए। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। अगला बच्चा बोल रहा है कि हम छुट्टियों में शिमला गए थे। द बस मूव्ड ऑन द zigzag रोड ऑन हाई माउंटेन्स। बस ऊंची ऊंची पहाड़ी में zigzag रोड्स में मूव करते हुए चल रही थी। ओके, zigzag मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी रोड। तो बस माउंटेन, क्योंकि हिली एरियाज कैसे होते हैं आप जानते हैं ना, पहाड़ी में आपको टेढ़ी मेढ़ी रोड मिलेगी जिसमें होकर बस आगे को गुजरती है। इट वॉज वेरी स्केरी वेन वी लुक्ड डाउन। जब हम नीचे देख रहे थे तो ये बहुत ही डरावना था। स्केरी मीन्स होता है डरावना। स्केरी की स्पेलिंग क्या होती है? SCARY। स्केरी मीन्स डरावना। तो जब हम बस की खिड़की से नीचे देख रहे थे तो ये बहुत डरावना लग रहा था। ओके, वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। हमें शिमला जाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ी। ओके, उन्हें बहुत लंबा चलना पड़ा। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। उनकी दादी भी उनके साथ थी। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि मेरी दादी बहुत जल्दी थक जाती है। क्विकली मीन्स जल्दी। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। हमने उनके लिए क्या मंगवाया? एक घोड़ा मंगवाया। ठीक है, तो दादी ने किसकी सवारी की? वहाँ पे घुड़सवारी की। उन्होंने घोड़े पे बैठ के वो कहाँ गए? शिमला गए। आई नेवर गॉट टायर्ड। बच्चा कह रहा है कि मैं कभी नहीं थकता। आई इंजॉयड वॉकिंग। मैंने चलने में खूब मज़ा किया, मैंने बहुत मज़ा किया, मैं अच्छे से चला। ओके, माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू अवर हाउस। अब अगली बच्ची कह रही कि मेरी खाला हमारे घर के बहुत नज़दीक रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई साइकिल। तो बच्ची क्या कह रही? वेन एवर मीन्स जब कभी भी, जब कभी आई फील लाइक गोइंग टू हर, जब कभी भी मुझे उनके पास जाने का मन करता है, आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई साइकिल। मैं जल्दी से अपनी साइकिल में चढ़ जाती हूँ एंड रश टू हर प्लेस, और उनके घर चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ साइकिल रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। माँ और छोटू, और माँ और उसका भैया है छोटू, वो क्या लेते हैं अपनी नानी के घर जाने के लिए? वो किसकी सवारी करते हैं? साइकिल रिक्शा की। ओके, नाउ
Look at in the last. I went to my Mamaji's village. From the railway station, there is no bus going to the village. आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज. बच्चा कह रहा है कि मैं अपने मामा जी के गांव गया था. कहाँ गया था? मामा जी के गांव. फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज. उनके गांव के लिए वहाँ कोई भी बस नहीं जा रही थी. रेलवे स्टेशन में जैसे ही वो पहुँचे, वहाँ से आगे उनके गांव जाने के लिए कोई भी बस नहीं थी. सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट. सो हमने क्या लिया? किसकी सवारी की? बुलक कार्ट की. हम बुलक कार्ट से, बैलगाड़ी से होकर मामा के गांव गए. वी क्रॉस्ड लस ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू द विलेज. हमने गांव के रास्ते में हरे भरे खेतों को पार करते हुए अपने मामा जी के घर गए. आई लव्ड टू साउंड ऑफ द बेल्स tied around the necks of the bulls. Bull means बैल. बच्चा कह रहा है कि मुझे जो बैलों के गले में चारों ओर से घंटी बांधी गई थी, उसकी जो साउंड आती है, ओके, बेल की जो साउंड आती है वो मुझे बहुत पसंद आई. तो बेटा ये था आपका चैप्टर, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल के बारे में पढ़ा कि हम किन जगहों पर किन किन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. ओके, होप यू ऑल हैव बेटर अंडरस्टूड. थैंक यू.